नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ट्रंप ने ईरान युद्ध में 10 दिन हमला न करने का जो जुआ खेला है वो अमेरिका और इजराइल दोनों पर बहुत भारी साबित हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अगले 10 दिन में इतनी जबरदस्त तैयारी कर लेगा कि अमेरिका के 10,000 सैनिक बहुत बुरी तरह से ईरान में मारे जा सकते हैं। दावा किया गया है कि ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए 10,000 अमेरिकी सैनिक ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि जवाब में ईरान ने 10 लाख सैनिकों को मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने दिया 10 दिन वाला धोखा। 10,000 अमेरिकी सैनिक करेंगे हमला। महीने भर के ईरान युद्ध ने सब कुछ तबाह कर डाला है। दुनिया भर में तेल का कोहराम मचा हुआ है और इधर ईरान किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अचानक ट्रंप ने 10 दिन तक ईरान पर हमला करने का फैसला क्यों लिया है। क्या ईरान से गुप्त मीटिंग के बाद ट्रंप को पता चल गया है कि ईरान को हराना नामुमकिन है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि क्यों इजराइल लगभग महीने भर की जंग के बाद ये कहने को मजबूर हुआ है कि उसके पास जंग करने के लिए सैनिकों की कमी हो सकती है, और क्यों अचानक ट्रंप ईरान के तेल पर मेहरबान हो रहे हैं। क्या ट्रंप ईरान के साथ 10 दिन का ऐसा धोखा करने जा रहे हैं जिसके चलते वो ईरान के होर्मुज और खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेंगे। आखिर अचानक अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए क्यों तैयार हो रहा है, और क्यों अब 10,000 अमेरिकी सैनिक ईरान में तबाही मचाने के लिए उतरने वाले हैं। 10,000 अमेरिकी सैनिक करेंगे हमला। 10 लाख ईरानी सैनिक मुकाबले को तैयार। ईरान के 10,000 ठिकानों को अमेरिका तबाह कर चुका है। अमेरिका और इजराइल मिलकर 21,000 से ज्यादा बम और मिसाइलें ईरान पर दाग चुके हैं। 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों के लॉन्चर तबाह करने का दावा अमेरिका कर चुका है। 85% से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तबाह हो चुकी हैं। ईरान की एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से तबाह करने का दावा ट्रंप कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की 83वीं लहर शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, सफेद, डिमोना शहर पर भीषण हमले हो चुके हैं। ईरान के इन हमलों की ताकत से साफ पता चलता है कि ईरान को हराना बेहद मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान जबरदस्त तरीके से अमेरिका और इजराइल पर पलटवार कर रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने ईरान पर 10 दिनों तक हमला न करने का फैसला किया है, वो भी सिर्फ तेल संसाधनों पर। बाकी जगह वो हमला कर सकता है। अब आप ये समझ लीजिए, ईरान से 10 दिन जंग न करके ट्रंप क्या करना चाहते हैं। तो जरा देखिए ट्रंप के 10 दिन का प्लान क्या हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन मिडिल ईस्ट में 10,000 एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती कर रहा है। ये कोई सामान्य टुकड़ी नहीं है, बल्कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन है, जिसमें अमेरिका की सबसे घातक रैपिड रिस्पांस टीम शामिल है। इन्हें खार्ग आइलैंड जैसे रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने के लिए तैयार किया गया है। खबर है कि अमेरिका सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां भेज रहा है। पैदल सेना के साथ भारी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की खेप भेजी जा रही है, जो साबित करती है कि अमेरिका केवल हवाई हमले नहीं बल्कि जमीन पर नियंत्रण की योजना बना रहा है। यानी ईरान के खार्ग द्वीप पर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का कब्जा। ये 10,000 नए अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद 5,000 मरीन और हजारों पैराट्रूपर्स के साथ मिलकर एक स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे। यही वजह है कि ईरान ने भी अमेरिका के 10,000 सैनिकों के जवाब में अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को जंग में उतारना शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया तंजीम के मुताबिक तेहरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिकों को भीषण जंग के लिए तैयार कर लिया है। ईरान के इन 10 लाख लड़ाकों में ईरान की नियमित सेना,
IRGC और बसीज लड़ाके शामिल हैं। इस बीच खबर है कि ईरान ने सैनिकों की भर्ती की उम्र घटाकर 12 साल तक कर दी है, जो साबित करता है कि ईरान एक लंबी और भीषण गुरिल्ला वार या कहें छद्म युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। ईरान का मानना है कि यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो वे अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ अमेरिकी सेना को शहरों में उलझा देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तर बंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। The regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. ट्रंप के 10-डे प्लान पर पेंटागन में मचा गदर। खुफिया इनपुट्स के अनुसार पेंटागन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य कमांडर ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल यानी अनिश्चित रणनीति से बेहद नाराज हैं। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप सरकार में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जनरल केन इस बात से नाराज हैं कि ट्रंप 10 दिन तक ईरान पर हमला करने से रोक रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से अचानक ईरान पर हमले रोकने के निर्देश दिए हैं, उससे ट्रंप सरकार में मंत्री और जनरल उनके खिलाफ होने लगे हैं। अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि सैन्य रणनीतिकारों को डर है कि यदि ईरान युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी हो जाएगी, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। ट्रंप प्रशासन द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के विकल्प को खारिज न करने से सैन्य हलकों में काफी चिंता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमलों की डेडलाइन को 6 अप्रैल तक बढ़ाने के फैसले ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक खलबली मचा दी है। इस 10 दिन के पॉज के पीछे गहरा सैन्य और आर्थिक गणित छिपा है। ईरान इस 10 दिन की मोहलत का उपयोग अपनी हार को टालने और जवाबी हमले की तैयारी के लिए कर रहा है। खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान अपनी महत्वपूर्ण मिसाइल लॉन्चर्स और परमाणु उपकरणों को सतह से हटाकर भूमिगत सुरंगों में छिपा रहा है। ईरान इस समय का उपयोग 10 लाख सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात करने और बसीज लड़ाकों को शहरी युद्ध के लिए तैयार करने में कर रहा है। इजराइल का मानना है कि ट्रंप का ये कदम उसे अंधेरे में रखने जैसा है। इजरायली सेना को डर है कि 6 अप्रैल तक ईरान अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर लेगा। जरा देखिए कौन क्या कह रहा है। मार्को रूबियो विदेश मंत्री। रूबियो ईरान पर अंतिम प्रहार के पक्षधर हैं। रूबियो नेटो देशों की निष्क्रियता और ट्रंप के बार बार डेडलाइन बढ़ाने से बेहद खफा हैं। जो कैंट, पूर्व काउंटर टेररिज्म डायरेक्टर, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि ट्रंप प्रशासन बिना किसी ठोस रणनीति के अमेरिका को एक और 20 साल चलने वाले युद्ध में झोंक रहा है। जनरल डैन केन, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष। रिपोर्टों के अनुसार जनरल केन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान पर जमीनी हमला अमेरिकी सैनिकों के लिए आत्मघाती हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी की है। एडमिरल ब्रैड कूपर, सेंटकॉम चीफ। हालांकि वे कह रहे हैं कि ऑपरेशन योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे हवाई हमलों को बीच में रोकने के फैसले से खुश नहीं हैं, क्योंकि इससे नौसेना की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के हजारों सैनिक खाड़ी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि ईरान इस पर कैसे पलटवार करता है। ईरान के भयानक हमलों के बीच ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। खाड़ी देशों में तैनात अमेरिकी सेना के पास टॉमहॉक मिसाइलों का गोदाम खाली हो चुका है। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नेतन्याहू को फोन कॉल पर फटकार लगाई है, क्योंकि इजरायल ने ईरान में तख्ता पलट का जो प्लान बनाया है उससे अमेरिका को जबरदस्त घाटा होने लगा है। इस बीच ईरान ने ट्रंप का 11वां अड्डा उड़ा दिया है।
They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant. They can't do a thing about it. इजराइल में ईरान की जुल्फिकार मिसाइलों के धमाके ट्रंप के सभी दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहरीन में 154 मिसाइलों और 362 ड्रोन का तहलका सुपर पावर के युद्ध जीतने के दावे को चकनाचूर कर रहा है। सऊदी अरब के रियाद में 6 मिसाइल फटने से साफ हो गया है कि ईरान बड़ी बेरहमी से दुश्मनों को मार रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान कि उनकी सेना 900 दिनों से युद्ध करते करते थक चुकी है, नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रहा है। जेडी वेंस का दावा कि ईरान जैकेट वाला एटम बम फोड़ने वाला है, परमाणु युद्ध की सटीक भविष्यवाणी साबित हो सकता है। यही होता है युद्ध भड़काने का खामियाजा। दुश्मन को कमजोर समझने से खुद की करारी हार के बढ़ जाने का खतरा। ट्रंप और नेतन्याहू को जोरदार झटके लग रहे हैं। ईरान तनकर युद्ध में खड़ा है। खाड़ी देशों की जमकर पिटाई ने, इजराइल में मची तबाही ने, अरब वर्ल्ड में अमेरिकी अड्डों की बर्बादी ने युद्ध को सबसे भयानक दौर में घसीट लिया है। अब ईरान की मिसाइलों का जोर दिख रहा है। अब ईरान के क्लस्टर बमों का शोर उठ रहा है। ईरान ने पेच कस कर रखा है। हर दिन पेच पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो युद्ध में किसी की मदद नहीं ले रहा है। रूस पर ईरान की मदद के जो आरोप लगाए गए, उसे भी सर्गेई लावरोव ने खारिज कर दिया। Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что мы помогаем Ирану. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़ाई एक तरफा है। ईरान से ज्यादा बारूद इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, मगर ईरान का क्लस्टर अटैक उसे भारी साबित कर रहा है। इजराइल के आसमान में क्लस्टर वॉरफेयर चल रहा है। इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम क्लस्टर की काट नहीं तलाश पा रहे। असल में जब ईरान से मिसाइल लॉन्च होती है, तब इजरायली रेडार उसे सिर्फ एक ही टारगेट समझते हैं। इसके बाद एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर आयरन डोम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन 23,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक सब कुछ बदल जाता है। मिसाइल अचानक आसमान में फटती है और उसके अंदर से 80 बमों की बौछार हो जाती है, जिससे डिफेंस सिस्टम को उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ईरान जब हवाई युद्ध में इजराइल अमेरिका के होश उड़ा रहा है, तो जमीन की लड़ाई में क्या होगा समझना मुश्किल नहीं। ईरान ने धमकी दी है, दुश्मन जमीन पर जंग शुरू करे, यही तो वो चाहता है। ईरान के यूएन दूत अली बहरीनी ने दावा किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन में दुश्मनों का टोटल सफाया तय है। Ready for any scenario, including any kind of ground operation. I think that is a place that we will be able to defeat them. And I think that would be one of the big mistakes if they take that decision. खाड़ी देशों में अमेरिका के 19 सैन्य अड्डे सबसे घातक माने जाते हैं। इनमें से 13 को ईरान धुआं कर चुका है, जिससे अब ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान की 6 लाख सैनिकों से टकराने के लिए अमेरिका इजराइल को पूरा जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हथियारों का भी संकट बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमलों में कुवैत में यूएस पोर्ट शुएबा, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूरिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों ने कतर के अल उदैद एयरबेस के रडार सिस्टम को तबाह कर डाला है। बहरीन में ईरान के वन वे अटैक ड्रोन ने अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर का कम्युनिकेशन सिस्टम जला डाला है।
वहीं सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमलों से ईंधन भरने वाले टैंकरों और जंगी हथियारों को नुकसान पहुंचा है। इधर संयुक्त अरब अमीरात के अल दफारा एयरबेस और अल रुवैस सैन्य ठिकानों की रडार साइटों और बिल्डिंगों को ईरान उड़ा चुका है। अमेरिका को ईरान में सबसे ज्यादा नुकसान ऐन अल असद और इरबिल एयरबेस पर झेलना पड़ा है। इसके साथ जॉर्डन में मुवफ्फाक अल साल्ती एयरबेस पर भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं, लेकिन नुकसान की जानकारी अमेरिका ने जारी नहीं की है। 13 सैन्य अड्डों पर ट्रंप को अब तक $800 मिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इतना ही नहीं, युद्ध भड़कने से पहले अमेरिकी बेस पर 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती थी, लेकिन ज्यादातर सैनिकों को शिफ्ट कर दिया गया है। युद्ध में जान का लाखों लाख डॉलर के नुकसान ने ट्रंप को ईरान के एनर्जी सेंटर पर हमलों की डेडलाइन बढ़ाने पर मजबूर किया। उन्हें उम्मीद है कि इसके बदले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकता है। They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. ट्रंप की उम्मीदों पर ईरान बारूद बरसाने का बंदोबस्त कर रहा है। हॉर्मुज के बाद ईरान दूसरे सबसे अहम ऑयल रूट को बंद करने की तैयारी कर चुका है। इसका जिम्मा ईरान ने यमन के हुथी लड़ाकों को सौंपा है। ईरान ने यमन के पास बाब अल मंदाब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। बाब अल मंदाब रूट लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये स्ट्रेट दुनिया के महत्वपूर्ण कारोबारी समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से यूरोप और एशिया में गैस और तेल की सप्लाई होती है। लाल सागर के इस ट्रेड रूट से हर साल $1 ट्रिलियन का कारोबार होता है। हुती चीफ अब्दुल मलिक हुती को सुन लीजिए। ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप के चीफ ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى। युद्ध में अब ट्रंप के लिए आफत ही आफत है। सबसे ज्यादा टेंशन तो ईरान के जैकेट एटम बम ने बढ़ा रखी है, जिसके खतरों को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप को समझा दिया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ने जानकारी दी है कि ईरान ने जैकेट वाला न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया है। यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ईरानी मीडिया में उसके एनपीटी से बाहर निकल जाने की खबरें छप रही हैं। लेकिन क्या जैकेट परमाणु बम ईरान बना सकता है? अमेरिका के पास ऐसे एटम बम हैं। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे छोटा परमाणु बम है, जिसमें 23 किलोग्राम वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जिसकी कुल क्षमता 10 टन टीएनटी की है। ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम है। 440 किलो यूरेनियम से ईरान 11 परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। लेकिन ईरान के पास न तो अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल है, न ही उसके पास ऐसा कोई जंगी जेट जो सुपर पावर को दहला सके। तो फिर हमला होगा कैसे? इसकी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अमेरिका में एक्टिव अपने स्लीपर सेल को यह मिशन सौंप सकता है। खैर, इस खतरे पर अमेरिका अलर्ट है, लेकिन जिस बात ने ट्रंप और नेतन्याहू को डरा दिया है वो इजराइल की सेना की कमजोरी है। इजराइल आर्मी 900 दिनों से लगातार युद्ध लड़ रही है, वो भी 1-2 नहीं 7 फ्रंट पर भयानक युद्ध, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। इसके चलते इजराइल की सेना में विद्रोह पनपने लगा है। ग्राउंड ऑपरेशन के करीब आकर अगर इजराइल के सैनिकों ने कदम पीछे खींच लिए तो अमेरिका कहीं का नहीं बचेगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप नेटो और खाड़ी देशों के साथ संयुक्त सेना उतारने का प्लान बना रहा है।